हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लफर प्लांटिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है गुलाब का पौधा। आज मैं गुलाब के पौधे के बारे में बात करूंगी। गुलाब के पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे ले सकते हैं, उसमें नई नई ग्रोथ किस तरह से आ सकती है। गुलाब का पौधा जो रहता है ठंड के मौसम में अच्छी फ्लावरिंग करता है। अभी मार्च अप्रैल महीने तक ये अच्छी फ्लावरिंग करेगा। जब ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी उसमें ये फूल देना कम कर देता है। लेकिन अगर आपके पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, अगर किसी भी तरह की कोई बीमारी लग चुकी है, तो आगे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से इसको आप फर्टिलाइज़र कर सकते हैं और बीमार हुए पौधे को किस तरह से ठीक कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे पौधे में जो न्यू न्यू ग्रोथ थी, न्यू पत्तियाँ निकल रही थी, उसी पत्तियों में फंगस लगा है। अक्सर क्या होता है कि न्यू ग्रोथ में कीड़ों का अटैक हो जाता है, फंगस का अटैक हो जाता है, मिट्टी में भी फंगस हो जाती है। अगर मिट्टी में फंगस लग जाता है तो पौधा धीरे धीरे सूख जाता है, पौधा ख़राब हो जाता है। गुलाब का पौधा एक सेंसिटिव प्लांट है। अगर थोड़ी बहुत लापरवाही होती है तो पौधा बहुत जल्दी से सूखने लग जाता है। तो आगे मैं बताऊंगी कि फंगस लगे हुए पौधे को किस तरह से ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ खास ज़रूरी बातें, गुलाब के पौधे को आप दिन भर की धूप में रख सकते हैं। अगर हो सके तो 4 से 5 घंटे की धूप में आप इसको ज़रूर रखिए। अभी इसको शेड एरिया में बिल्कुल ही नहीं रखना है, 2 से 4 घंटे की धूप ज़रूर दिखाइए। इसके अलावा पानी आप चेक करके दीजिए। जब आपको लगे कि ऊपरी लेयर सूख चुकी है तभी आप इसमें पानी दीजिए। अगर बहुत ज़्यादा मिट्टी गीली है तो गीली मिट्टी में पानी बिल्कुल ही न दें। मिट्टी अगर गीली रहेगी तो फंगस लगने का डर रहता है। तो आपको क्या करना है, आप अपने पौधे में टाइम टू टाइम अपने पौधे को प्रूनिंग कर दिया करें। पौधे को घना बनाने के लिए सॉफ्ट प्रूनिंग ज़रूर करना चाहिए। आप किसी भी महीने में हल्की हल्की प्रूनिंग कर सकते हैं, लेकिन आप इस टाइम हार्ड प्रून बिल्कुल ही ना करें। हार्ड प्रून आपको फरवरी के महीने में ही कर सकते हैं। इस टाइम आप बिल्कुल ही ना करें। अगर हार्ड प्रून करते हैं तो पौधा सूख जाएगा। पौधे को घना बनाना है तो न्यू ब्रांच लाना है तो सिर्फ हल्की हल्की जो ऊपर की टिप्स रहती है सिर्फ आपको उसी को काटना है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप अपने पौधे की कटिंग कर सकते हैं। तो आपने जो प्रूनर लिया है उसमें आप फंगिसाइड ज़रूर लगा लें। इससे क्या होता है कि ब्रांच सूखती नहीं है। तो मैं जो सिर्फ ऊपर ऊपर की जो टिप है सिर्फ उसी टिप को मैं काटूँगी, क्योंकि जो ब्रांच है इधर उधर फैली है और ब्रांच सिर्फ ऊपर जाके हल्की घनी है, नीचे से घना पौधा नहीं है। तो मुझे अपने पूरे पौधे को घना बनाना है और जो इन्फेक्टेड पत्तियां हैं उन पत्तियों को आपको निकालना है। इसके अलावा जो ब्लाइंड शूट है, जिस ब्रांच में किसी भी तरह का कोई ग्रोथ नहीं है, ब्रांच सूखी है, तो उन ब्रांच को आप निकाल दीजिए। सूखी ब्रांच को प्लांट में बिल्कुल ही ना रखें, इससे भी फंगस लग जाती है। और ख़राब पत्तियां, सूखी पत्तियां, जो पत्तियां पीली रहती हैं उन पत्तियों को भी आप हटा दिया करें। फंगस लगने का यही वजह रहती है जो गुलाब के पौधे में बहुत जल्दी से अटैक हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपने गुलाब के पौधे को चेक करते रहा करें, ख़राब पत्तियों को हटा दिया करें। इसके अलावा अगर आप अपने पौधे में ब्लाइंड शूट हटाते रहेंगे तो उसमें अगर आप जब कटिंग करते हैं तो पौधा एक्टिवेट हो जाता है, तभी ये न्यू न्यू ब्रांच निकालता है। इसके अलावा जिन पत्तियों में फंगस लगा है उन पत्तियों को आप हटा दीजिए। आप अपने पौधे को बिल्कुल सफाई कर दीजिए। ख़राब पत्ती और फंगस लगे हुए पत्तियों को इस तरह से आप हटा सकते हैं, जैसा कि मैं आपको हटाकर दिखा रही हूँ। अब ये तो पहला ट्रीटमेंट हो गया है कि आप अपने पौधे को लाइट प्रून और पत्तियों का ख़राब पत्तियों को पौधे से हटाना। तो यहाँ पर देखिए, हमने इतने ढेर सारे पौधे की पत्तियाँ, जो ख़राब पत्तियाँ थी, इन्फेक्टेड पत्तियाँ थी, मैंने उन पत्तियों को हटा दिया है। अब आगे की प्रोसेस क्या है कि आप अपने पौधे में कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र है कि आप उसमें दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ खास ज़रूरी बातें, जैसे कि आप ब्रांच को काटे हैं तो उस ब्रांच को बिल्कुल ऐसे नहीं छोड़ना है। उसमें हल्दी का पेस्ट लगा सकते हैं या फिर फंगिसाइड का पेस्ट लगा दीजिए। अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो ब्रांच सूख जाती है। जब ब्रांच काली पड़ जाती है तो धीरे धीरे पूरी ब्रांच काली पड़ के सूख जाती है और पौधा सूख जाता है।
तो जब भी आप सॉफ्ट प्रूनिंग करते हैं तो ब्रांच में हल्दी का पेस्ट या फंगीसाइड का पेस्ट ज़रूर लगा दिया करें। इससे पौधा सूखता नहीं, उसकी ब्रांच सूखती नहीं, पौधा टाई बैग का शिकार नहीं होता है। इसके अलावा आप गुलाब के पौधे की मिट्टी को हर वक्त साफ़ सुथरा रखा करें। उसमें जो पत्तियां गिर जाती हैं, पत्तियां सूखी गिर जाती हैं, तो इससे भी फंगस लग जाती हैं। और गुलाब के पौधे को आप महीने में एक बार गुड़ाई ज़रूर कर दिया करें। अगर आप गुड़ाई नहीं करेंगे तो उसमें घास वगैरह उग जाती है, जिससे कि यही वजह रहती है गुलाब के पौधे में फंगस लगने का। तो आप अगर गुड़ाई करते रहेंगे तो मिट्टी हमेशा ऊपर नीचे होती रहेगी, तो उसमें किसी भी तरह के कोई घास वगैरह नहीं उगेगा। तो यहाँ पर हमने गुड़ाई कर दिया है। मिट्टी एक स्टेम के पास करिए, फिर इसमें आपको फर्टिलाइज़र करना है। तो यहाँ पे हमने 2 मुट्ठी वर्मिंग कंपोस्ट लिया है। आप कोई सा भी कंपोस्ट ले सकते हैं, किचन कंपोस्ट, काउडन कंपोस्ट या फिर वर्मिंग कंपोस्ट। तीनों कंपोस्ट में से एक कंपोस्ट आप डाल सकते हैं। 1 चम्मच हमने सीवीड लिया है। इसके अलावा आप अपने पौधे में डीएपी का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 10-20 दाने डीएपी का लिया है। डीएपी में तीनों मात्रा पाया जाता है, पोटेशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस। तीनों मात्रा ये गुलाब के पौधे के लिए ज़रूरी रहता है। और पौधे की मिट्टी को हेल्दी बनाने के लिए 1 चम्मच यहाँ पे हमने नीम के खली लिया है, क्योंकि आपने देखा कि मेरा पौधा कुछ बीमार सा लग रहा है, पौधे में फंगस लग चुका है, तो मिट्टी को भी हेल्दी बनाना है। और यहाँ पे हमने 2 चम्मच यूज की हुई चाय पत्ती का इस्तेमाल किया है। चाय पत्ती में बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन रहती है, जिससे कि पौधे की ग्रोथ के लिए, ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। इसके अलावा पौधे में ज़्यादा फ्लावरिंग पाने के लिए आप चाहे तो केमिकल पोटाश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। महीने 2 महीने में एक बार आप केमिकल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास केमिकल पोटाश नहीं है तो इस तरह का ऑर्गेनिक पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र का भी यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो प्याज के छिलके को पानी में भिगा दीजिए, फिर जो लिक्विड फर्टिलाइज़र रेडी होगा उसको आप अपने पौधे में दे सकते हैं। ये ऑर्गेनिक पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र है, पौधे के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जो हमने खाद दिया है उसको खूब अच्छी तरह से आप मिट्टी से ढक दीजिए। ढकने के बाद आप इसमें पानी दे सकते हैं, लेकिन इसमें सादा पानी बिल्कुल ही नहीं देना है। यहाँ पे हमने आधा चम्मच हल्दी पाउडर का इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमारे पौधे में फंगस का शिकार हुआ है पौधा, तो मिट्टी को हेल्दी भी बनाना है। हल्दी वाला पानी आप अपने पौधे में देंगे तो पौधा बहुत जल्दी से रिकवर हो जाएगा। पौधे में फंगस लगा रहेगा वो ख़त्म हो जाता है और मिट्टी भी हेल्दी हो जाती है। तो यहाँ पे हमने हल्दी का पानी बनाया है, आधा पानी मैं इसमें दूंगी और आधा मैं अपने पौधे पर स्प्रे करूँगी। अगर दोस्तों आपके पौधे में फंगस लगा है तो आप हल्दी पानी का भी स्प्रे कर सकते हैं। फंगीसाइड वाला पानी भी बनाकर अपने पौधे पे स्प्रे कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि पौधे में जो कीड़े का अटैक है, फंगस का अटैक है, वो ख़त्म हो जाता है और पौधा आपका हेल्दी नज़र आएगा। जब पौधा हेल्दी रहेगा तभी उसमें ग्रोथ होगी और नई पत्तियाँ, नई कलियाँ बनेंगी। तो पानी को अच्छी तरह से मिला लीजिए और फिर अपने पौधे पे एकदम फास्ट स्प्रे करिए। पौधे की जो कलियाँ हैं, कलियों में भी इसमें थोड़े बहुत कीड़े आ गए हैं और जो ब्रांच है, सारी ब्रांच पर आप अच्छी तरह से स्प्रे करिए। पूरे पौधे में आप हल्दी वाला पानी का स्प्रे करेंगे तब जाके आपका पौधा हेल्दी हो जाएगा। और इसके अलावा आप दालचीनी का पानी भी बनाकर अपने पौधे पर स्प्रे कर सकते हैं। ये ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है। अगर आप चाहें तो कोई सा भी इंसेक्टिसाइड लेकर भी स्प्रे कर सकते हैं, उससे भी पौधा हेल्दी हो जाता है। लेकिन आप ऑर्गेनिक इस्तेमाल करेंगे तो पौधे में किसी भी तरह की कोई खराबी नहीं आती है। और अपने पौधे में पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र दिया करें, जैसे कि प्याज के छिलके का बनाकर महीने में 2 बार आप देंगे तो उससे भी फूल बहुत अच्छे आते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने अच्छे तरह से स्प्रे कर दिया है। अब आप देखेंगे कि हमारे पौधे में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, पौधा बिल्कुल हेल्दी हो जाएगा। वैसे भी पौधा हेल्दी है, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें फंगस लगा था तो मैंने इसको ठीक कर दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके गुलाब के पौधे में इस तरह का फंगस लगा होगा तो बिल्कुल आप
इसी तरह से प्रोसेस करिए। गुलाब के पौधे में टाइम टू टाइम खाद देते रहेंगे, पानी देते रहेंगे और ब्रांच को कटिंग करते रहेंगे तो पौधा कभी भी नहीं सूखेगा, पौधा हमेशा हेल्दी बना रहेगा। और जब आप कटिंग करते रहेंगे तो पौधा काफ़ी घना भी रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।